हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को। और भाई और बहनों, हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत और मैंने भी कर दी है अपने ब्लॉग की शुरुआत। और भाई और बहनों, अगर आज के मौसम की बात करें तो आज का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। एक बार फिर से हमारे गाँव में खिलखिलाती चमचमाती धूप लग चुकी है। लेकिन भाई और बहनों, आज के दिन की खास बात यह है कि आज के दिन खिलखिलाती धूप में भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप सेकने का मन कर रहा है। और भाई और बहनों, अगर मैं अपने गाँव वालों की बात करूँ तो कुछ लोग चले गए हैं खेतों में काम करने के लिए और कुछ लोग चले गए हैं जंगल घास लेने के लिए और गाय बकरी चराने के लिए। थोड़ी ही देर में मैं जंगल जाने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ और भाई लोग भी हैं जो पास के जंगल में आंवले तोड़ने के लिए चले गए हैं, क्योंकि मार्केट से आंवलों की डिमांड आ रखी है और उस डिमांड को भी पूरा करना है। लेकिन भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं जंगल जाऊं, मैं यहाँ से कुछ संतरे कलेक्ट करने वाला हूँ, साथ ही साथ में पानी की बोतल भी जंगल लेकर जाने वाला हूँ। फिर मैं आपको आंवले और जंगल का ब्लॉग भी दिखाने वाला हूँ। भाई और बहनों, मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर और मेरे साथ कुछ और भाई लोग भी हैं जो चले गए हैं ऊपर। और ऊपर जाकर हमें आंवले तोड़ने हैं। और आप सभी जानते हैं कि आंवलों से अचार बनता है। और भाई की दुकान भी है, तो वह दुकान में आंवले रख देगा और बहुत सारे लोग अचार बनाने के लिए आंवले लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर चाचा जी तो आ गए हैं जंगल से गाय बकरी चरा के, तो लगभग 12 बज चुके हैं और हमारा समय अब हो रहा है जाने का, क्योंकि अभी तक घर में कुछ और भी काम काज था जो निपटाना ज़रूरी था। भाई और बहनों, मैं पहुंच चुका हूं ऊपर जंगल में, जहां पर लड़के आंवले निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ख़तरनाक जंगल है। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक पहाड़ियाँ हैं और अगर कोई गलती से थोड़ा सा भी गिर गया यहाँ से तो फिर मौत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो काफ़ी साहस का परिचय देते हैं। और यहाँ पर लोग पहाड़ों तक चढ़े हुए होते हैं, जंगलों तक चढ़े हुए होते हैं, पेड़ों में चढ़े हुए होते हैं और फिर घास हो चाहे फल फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो, उसको बड़े साहस के साथ यहाँ पर निकालते हैं। ये ला चुके हैं लड़के यहाँ पे आंवले थैले भर के। और एक भाई अभी पेड़ पे चढ़ा हुआ है, मैं उसको दिखाता हूँ। 70 कते आवे बोला 7 कते हूँ 14 140 5 बार 70 कदा हूँ तो 5 बार 7 गुणा कर दी कदा हूँ तो ये निकाल दे हैं आंवले। और ये टहनियाँ निकाल रखी इन्होंने। तो ये जो घास की टहनियाँ होती हैं ये दोबारा इस पे अंकुर आ जाता है, ये फल फिर से फल फूल जाती हैं। तो यहाँ से जैसे हम पेड़ों से टहनियाँ काट देते हैं तो दोबारा टहनियाँ उग जाती हैं। तो पहुँच गए हैं हम जंगल में और जंगल में पहुँचकर हम निकाल रहे हैं आंवले। आंवले के पेड़ आंवलों से इतने भरे हुए हैं कि आप ज़मीन से भी आंवले निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ज़मीन से ही आंवले निकाल रहे हैं। थैले भर भर के हम आज आंवले ले जाएंगे और फिर उसके बाद अचार के लिए या फिर कोई कच्चा भी खाना चाहे तो आंवले खा सकते हैं आराम से। अगर आप लोगों को आंवले खरीदने हैं, आंवले लेने हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे गाँव के जंगलों में बहुत सारे आंवले के पेड़ हैं और यहाँ पर अगर फल फ्रूट की बात करें जंगलों में तो सबसे ज़्यादा आंवले ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आंवलों का कितना ज़्यादा वैल्यू है। आंवले अचार के लिए भी होते हैं और लोग कच्चे भी खाते हैं। और इससे जो सबसे बड़ी बात है, आंवले से विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलती है। आप समझ सकते हैं कि नींबू से भी ज़्यादा विटामिन सी आंवलों में मिलता है। काफ़ी आंवले निकाल चुके हैं हम और हमने आंवलों से थैला भी भर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप ये आंवले। और हमने ऐसे 2-3 थैले भरने हैं। भाई और बहनों, अगर आप आंवलों के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और हमसे संपर्क कर लीजिएगा। आंवले बहुत टॉप में है पेड़ के और पेड़ भी थोड़ा सा छोटा ही है, तो ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। भाई और बहनों, आप मेरे पीछे घास की एक बेल देख रहे होंगे। जो ये घास की बेल है इसे कहते हैं मालू। और मालू के पत्ते भोजपत्र के रूप में काम आते हैं। आज की डेट में तो लोग मार्केट जाकर पत्ता लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब भी किसी के घर में कार्यक्रम होता है, शादी होती है, तो लोग कुछ समय पहले जंगल जाकर इसके गट्टे लेकर आते थे इसके पत्तों के, और घर में जाकर लोग इसकी थाली बनाते थे, इसके कटोरी बनाते थे, इसके डोंगे बनाते थे। और जो कटोरी या डोंगे होते हैं उनको पुड़खा कहते हैं। लेकिन आज की डेट में लोग मार्केट के पत्ता लेकर आ रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे इस मालू के जो ये फल है, ये फल इसके लोग चप्पल बनाया करते थे पुराने ज़माने में और इसी के बनाए चप्पल पहना करते थे। आज की डेट में तो चप्पल हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे चप्पल नहीं हुआ करती थी।
ini kesannya loh ini seperti dong dia beli mana भाई और बहनों ठीक 11:30 बजे का समय हो रहा है और अभी भी हम जंगल में हैं। तो यहाँ पर चाची के बच्चों ने यहाँ पर अपने बैल भी चराने के लिए ला रखे हैं, घास भी काट रहे हैं। और आज मैं भी भाई लोगों के साथ यहाँ पर आंवले निकालने के लिए आया था। और पहले मैं भी ऐसे ही गाय बकरी चराया करता था और कई बार मैं जंगल में गाय बकरी चराते चराते सो जाता था और बैल तो चले जाते थे घर और बकरी चले जाती थी लोगों के खेतों में और मैं सो जाता था, मुझे नींद आ जाती थी। और जब कोई घर से आवाज़ लगाता था तब मेरी नींद खुलती थी और तब मैं घर भागता था। और कई बार तो मैं सो जाता था और बकरियों को बाघ भी खा जाता था। Are you all my personal dreams? बेटे कट दी बेटे मैं मत तो कर दी हां बेटे इंसर्ट कट दी माते जी देखो पड़ी नहीं बेटा मैं पड़ी ना आंवले काफ़ी नीचे भी गिर चुके हैं ज़मीन पे। अगर आप कभी जंगल में फंस जाते हैं या जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर आपको प्यास लगती है तो प्यास बुझाने के 2 चीज़ हैं जंगल में। एक होती है कमली, कमली एक जड़ होती है जिसको निकाल के आप खा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कमली तो है नहीं, मैं उसकी पहचान आपको बता नहीं पाऊँगा। लेकिन एक और चीज़ है जिसको खाकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं, ये है आंवला। दोस्तों ये पेड़ है नागफनी का और इसे हमारे गढ़वाली में कहते हैं सुल्लू। और आप देख पा रहे होंगे इसके हरे गुदेदार मोटे तने, इनमें पानी भरा हुआ होता है और ये रूपांतरित होते हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं कम पानी की वजह से कांटों में बदल जाती हैं। फाइनली दोस्तों हमने आंवले निकालते हैं, आंवलों के 2 थैले हमने यहाँ पर रख दिए भर के। और अब समय आ चुका है घर जाने का और लगभग 12 बज चुके हैं और घर जाकर अभी हमने लंच करना है, उसके बाद आगे की वीडियो आगे का ब्लॉग जारी रखेंगे। जंगल से आंवले लेकर हम पहुँच चुके हैं घर और फिलहाल मैं नहा धोकर तैयार तो हो चुका हूँ, लेकिन अब जो सबसे बड़ा काम मेरे पास पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है कपड़े धोने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े मुझे धोने हैं और इसमें भी 4 तो मोटी मोटी जैकेट है और वैसे भी आज का सर्दियों का समय चल रहा है तो सारे कपड़े ज़्यादातर मोटे कपड़े ही हैं और उनको धोने में थोड़ा परेशानी तो होने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी कपड़े धोने के बाद। मुझे धोने थे कपड़े बाहर धूप में, लेकिन जो बाहर वाला नल है उसकी टोंटी किसी ने ख़राब कर दी, जो कंट्रोलर होता है, और ख़राब करने के बाद वो आदमी सामने भी नहीं आया। तो इसलिए वहाँ पर अब पानी को खोलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो जब तक वो चेंज नहीं हो जाती उसकी टोंटी, उसका कंट्रोलर, तब तक बाथरूम में ही यहाँ पे कपड़े धोने पड़ेंगे या नहाना धोना यहीं पर करना पड़ेगा। इतने सारे कपड़े हैं और इनकी धुलाई होनी है ठीक 25 से 30 मिनट के भीतर भीतर। शाम के 3:45 हो चुके हैं और धूप भी यहाँ से निकल चुकी है। मैंने कपड़े धो दिए लेकिन पूरा 1 घंटा लग गया क्योंकि यहाँ नीचे खेत हैं, खेतों में सब्जी बो रखी है और बार बार लंगूर आ रहे हैं तो उनको भगाने में पूरा समय लग गया मेरा। यहाँ हमने किचन के छत में पक्षियों के लिए अनाज के दाने डाले हुए हैं और हमेशा पक्षियाँ यहाँ पर आते हैं, अनाज के दाने खाकर उड़ जाती हैं। 4:45 बज चुकी हैं और धूप भी चली गई है ऊपर पहाड़ों में। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है और यहाँ पर सब लोग खेतों से घर आ चुके हैं। तो यहाँ पर चल रहा है चाय नाश्ता। शाम की 6:45 बज चुकी हैं और यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया है, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल दिन छोटे हैं तो हमारे गाँव में सुबह 9 बजे धूप आ रही है और शाम को 3:45 बजे धूप चली जाती है। कहीं कहीं भी हमारे गांव में सुबह धूप निकल जाती है और रात होने से पहले ही धूप ढलती है। तो यहाँ पर कहीं कहीं तो ऐसा है जहाँ पर धूप लगातार बनी रहती है और कहीं तो जल्दी धूप निकल जाती है। और अभी उस तरफ माँ खाना बना रही किचन में
यहाँ चाची लोग खाना बना रहे हैं और अंदर दिव्यांशु पढ़ाई कर रहा है। तो मैं दिखाता हूँ अंदर दिव्यांशु कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पढ़ाई चल रही है। तो ये लड़का दिन रात बहुत पढ़ाई करता है और अभी भी ये चुपके से पढ़ाई कर रहा है। इसको बोला था कि आराम कर, लेकिन ये आराम नहीं कर रहा है। इसको जब समय मिलता है ये ऐसे ही पढ़ाई करता रहता है। आज जब मैं आ गया तो इसको थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है और ये अब बिस्तर के अंदर भी पढ़ाई करेगा। ये देखो। तो यहाँ पर सबसे चूल्हा घिरा हुआ है और ये दिव्यांशु मास्टर जो अभी तक पढ़ाई कर रहा था बिस्तर के अंदर, अभी भी इसके हाथ में फ़ोन ही है। तो चाची अभी आए दुकान से। मैं अभी आया दुकान से थोड़ी देर पहले, आधा घंटा। दिन भर सुबह चले जाते हैं और यहाँ से कम 5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। और चाची सुबह चले जाते हैं, इनके साथ और भी 1-2 चाची और हैं गांव के, वो भी जाते हैं, वो भी दुकान खोलते हैं ऊपर। और अब आते हैं जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है। शाम को हम 6:30 बजे यहाँ घर पहुँचते हैं। रात की 9 बज चुकी हैं, हमने खाना खा लिया है और मैं घुस चुका हूँ बिस्तर के अंदर। आई होप आप लोगों ने भी खाना खा लिया होगा और आप लोगों की सोने की तैयारी भी हो चुकी होगी। उस तरफ दूसरे रूम में माँ और दिव्या तो टीवी देख रहे हैं और मुझे करनी है वीडियो एडिट, और वीडियो एडिट करने के बाद तुरंत लगानी है वीडियो अपलोड करने के लिए, ताकि जो आज का बचा हुआ इंटरनेट है वो यूज में आ सके और कल वाला नेट फालतू में यूज ना हो। तो भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करूं, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूं, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में आज के ब्लॉग पर अपना एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट भी जरूर दे दीजिएगा। और हो सके तो इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी जहां भी आपकी मर्जी हो, आज के ब्लॉग को, आज की वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई ब्लॉग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय, गुड नाइट।